तो अभी कुछ ऑडिशन वगैरह दे रहे हैं? ऑडिशंस का अच्छा रहता है, नए-नए चैलेंजेस रहते हैं। बहुत सारे ऑडिशंस तो क्योंकि आजकल ऐसा बॉलीवुड में बहुत चल रहा है रिलेटिव जो होते हैं रिलेशन बनाने पे। नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं कि रिलेशन किसी से बना के और ऐसा काम करके, ऐसा नहीं। मतलब ठीक है, जैसा जो प्रोसेस होता है। आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं तो क्या आप कर्म पर या सर, मेरा भगवान के ऊपर ना बहुत विश्वास है। लेकिन आजकल तो बॉलीवुड की छोड़िए रील्स भी बना रहे हैं लोग, तो उसमें शॉर्ट पहन रहे हैं। मैं जो हूँ, मैं लाइक स्लीवलेस और शॉर्ट्स नहीं पहनती। कर्म क्या होता है ना कि कर्म हर आदमी कर रहा है। जी आपका लक अच्छा है तो आपको एक ऑडिशन, 2 ऑडिशन के बाद भी काम मिलेगा। जी, तुमको हीरोइन बना दूंगा, तुम बहुत सुंदर लग हाँ, ये लोग बोलते हैं कि लाइक आप दिखने में अच्छे हो, आप जैसे कि लाइक अभी आप बॉयफ्रेंड बनाना, रिलेशनशिप में जाते हो, एक रिलेशनशिप में नहीं कई रिलेशनशिप में जाते हैं। और मैं स्टेबल लड़की हूँ, लाइक एक आदमी वाली हूँ। अच्छा, आप एक्टिंग में और सिंगर में टप किसे मानते हो? म्यूजिक में अगर आपके गले में सुर नहीं है ना तो उसको आप ला नहीं सकते, जी, सीख के भी नहीं ला सकते। कैसे लाओ? किसी डायरेक्टर ने कुछ गलत डिमांड कर दी और आप मेरे को लड़कियों से ज़्यादा लड़के ठीक लगते हैं। तो कुछ सीक्रेट तो बताइए जो कि हमारे दर्शक सुन। सीक्रेट ये है कि मैं मुंबई आई तो मुंबई आने पे मेरी हेल्प किसने की? हेलो दोस्तों, आज दाराज रूम में फिर से आपका एक बार स्वागत है और हमारे साथ हैं अपूर्वा जी। हेलो। तो अपूर्वा जी, आप कहाँ से हैं और कैसे इस इंडस्ट्री का आपने सोचा? अपने बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। तो मैं प्रयागराज से हूँ, यूपी से, प्रयागराज से हूँ। और इंडस्ट्री लाइक बचपन से मुझे बड़ा शौक था। मतलब बचपन से लाइक मैं डांस करती थी। डांस मेरी कॉम्पिटिशन, लाइक मेरे नानी के घर में ना दुर्गा पूजा होता था। तो उसमें तो दुर्गा पूजा में ना कॉम्पिटिशन्स होते थे। जी, तो जब मैं 3 साल की थी तब से लाइक डांस मेरी मौसी मेरे को सिखाती थी और डांस में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं डांस करती थी। ओके। और हमेशा मैं फर्स्ट प्राइज़ में वो डांस में अरे, मिलता था। क्या बात है! और डांस से देन मम्मी ने देखा कि लाइक डांस इसको आता है, तो फिर मम्मी ने डांस मेरे घर के बाजू में, बगल में ही एक डांस क्लास थी। क्लास जॉइन कर। तो मैंने क्लास जॉइन की कथक। तो मैंने प्रोफ़ेशनली कथक से प्रभाकर किया। जी, और डांस जब मैं कथक सीखती थी तो वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक भी सिखाया जाता था। तो थोड़ा मैं भी लाइक बच्चे जब गाते थे तो मैं भी उनके साथ गुनगुनाती थी। जी। तो मैम मेरी सुनती थी उसको कि गा ले रही है मतलब। तो मैम ने बोला कि तुम्हारे सुर लग रहे हैं, अभी तुम भी गाना शुरू करो। तो घर जाके फिर मैंने मम्मी को फिर गाना-वाना सुनाया, राग-वाग सुनाई, जो भी राग सिखाती थी। तो मम्मी ने बोला हाँ, हो रहा है। वहाँ से मेरे को ना म्यूज़िक में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। ओके, डा मतलब डांस क्लास से मोटिव मिला आपको म्यूजिक की तरफ म्यूज़िक जाने का, का। हाँ, हाँ। तो अभी फिर जब जैसे आप मुंबई की जो मतलब सफ़र जर्नी तय किया आपने, तो कैसे दिमाग में आया कि अब मुझे मुंबई जाना चाहिए? क्योंकि डांस वाले, सिंगिंग वाले तो आजकल घर पे रह के, एक छोटे से गाँव में रह के, क्योंकि जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, वो ऐसा चल रहा है कहीं भी रह के आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटरनेट का ज़माना है। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे मुंबई जाना है? सिंगिंग के लिए, एक्टिंग के लिए? मुंबई का तो क्या था कि लाइक मुंबई हब है, जी। माया नगरी लोग बोलते हैं। मुंबई में हमारे तो यूपी में तो पढ़ाई का है, हुँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जी, तो वहाँ पे सारा माहौल, घर का भी माहौल पढ़ाई का ही है, लाइक कोई डांस, म्यूज़िक ऐसा कुछ नहीं है। अ, मेरा ऐसा था कि जब मैं डांस-वांस करती थी, मतलब मेरे को बचपन से था कि मुझे मुंबई जाना है। ओके। क्योंकि लाइक मम्मी-पापा बताते थे ना कि कोई भी फैमिली वाला कि मुंबई में सारे हीरो-हीरोइन रहते हैं। जी। और मुझे हीरो-हीरोइन और ये टीवी पे आने का बहुत शौक, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़े जो हीरो हमारे सदी के महानायक जी हैं, वो प्रयागराज से थे। प्रयागराज से अमिताभ बच्चन जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। और बहुत सारे यूपी से कला। बहुत सारे, बहुत सारे। तो बिहार से भी बहुत सारे लोग हैं। तो फिर मुझे ये था कि मुझे टीवी पे दिखना है। मतलब मैं जब कोई भी ऐड वगैरह आता था टीवी पे, तो कोई जब बच्चा मैं तो छोटी सी थी, तो मैं कहती थी कि इसमें मैं क्यों नहीं हूँ ऐसा? मतलब उसकी जगह अपने आप को हाँ, देखते थे, देखते काश मैं होती इधर। हाँ, हाँ, हाँ। उस टाइम भी ये सब कुछ पता नहीं था इतना। जी, 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 जी। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट ओके, हुआ। तो मुंबई आप कब आए? मुंबई मुझे आए 2 साल हो गए। 2 साल। तो इसके लिए कुछ आपने एक्टिंग क्लास जॉइन किया या डायरेक्ट ऑडिशन नहीं, वगैरह? नहीं, नहीं, ऐसा था कि एक्टिंग का तो था ही नहीं मेरा। लाइक एक्टिंग मेरे को पसंद बहुत टीवी पे आना था, बट फैमिली से ऐसा नहीं कि मुझे एक्टिंग करना है। ओके, मैं तो बॉम्बे आई, मुंबई आई म्यूज़िक के लिए, गाती थी और ठीक-ठाक गाती। मुझे तो ये था कि मुझे मुंबई जाके सीखना है म्यूज़िक।
जी। मुंबई जाके किसी गुरु से, अच्छे गुरु से मुझे म्यूज़िक सीखना है और मुंबई में मुझे रहना है। लेकिन क्योंकि एक्टिंग का था मेरा कि मुझे एक्टिंग में लाइक बचपन से था, तो ये था कि बॉम्बे जाऊँगी तो ट्राई करूँगी। ट्राई करेंगे, क्योंकि पर्दे पर आना है। हाँ। सिंगर पर्दे पर नहीं आता है ना। नहीं, सिंगर शोज़ करते हैं। सोच करते हैं, आजकल तो शायद वो कहीं न कहीं हाँ। सॉन्ग में फिट हो रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स अब आने तो लगे। सारे सिंगर भी जी, अपनी अब खुद तो की एल्बम्स आने और लगे। लाइक सब कुछ करने लगे हैं। जी। तो अभी कुछ ऑडिशन वगैरह दे रहे हैं आप? हाँ, मैं ऑडिशंस देती हूँ, ऑडिशंस दे वगैरह रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑडिशन का? ऑडिशंस का अच्छा रहता है, नए-नए चैलेंजेस रहते हैं। बहुत सारे ऑडिशंस तो ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, मतलब मैं इतना बोलूँगी कि ये जो एक्टर होते हैं ना, ये जितने भी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं एक्टर, ऐसा लोग सोचते हैं ना कि बहुत आसान होता है। जी। बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि एक-एक एक्सप्रेशन देना और एक-एक चीज़ को करना वो मुश्किल होता है। नहीं, आसान तो वो इसलिए बोल देते हैं कि किसी छोटे से ज़िले से या गाँव से होते हैं, उनसे कोई फ्रेंड लोग बोल देते हैं, बड़ा हीरो लग रहा है या बड़ी हीरोइन लग रही है। जैसे आपसे बोला कि आप सिंगिंग में, तो आप सिंगिंग कर रही हैं, तो इसलिए उनको आसान लगता है। जब इधर आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो ज़िंदगी जीने से भी ज़्यादा कठिन है, एक्टर बनना। बहुत मुश्किल होता है। जी, तो आपका मतलब एक्सपीरियंस कुल मिला के स्ट्रॉन्ग रहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हाँ, राइट, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो कुछ कभी ऐसे चीज़ें आई आपके, क्या कभी प्रोड्यूसर से हम डायरेक्ट मिल लें और हमें काम मिल जाए, या डायरेक्टर से या कास्टिंग डायरेक्टर से ऑडिशन छोड़ो, ऑडिशन में बहुत प्रॉब्लम है। 5 कैरेक्टर के लिए 5 लाख लोग आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, ऐसा शॉर्टकट वाला तो नहीं आया कि मतलब ऐसा खटाक से हो क्योंकि आजकल ऐसा बॉलीवुड में बहुत चल रहा है, रिलेटिव जो होते हैं, रिलेशन बनाने पे मतलब काम जल्दी मिल जाता है, बोलते हैं लोग। रिलेशन नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं कि रिलेशन किसी से बना के और ऐसा काम करके, ऐसा नहीं, मतलब ठीक है, जैसा जो प्रोसेस होता है, मेरे ख्याल से जितना रास्ते पे चलेंगे, जो रास्ता एक्चुअल बना है, मैं कोशिश उसी पे कर रही हूँ। जिस रास्ते को आप बोल रहे हैं कि रास्ता बना, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो, दिखाने के लिए हो, और काम कहीं और से मिलता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। क्योंकि इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कि अपने रिलेटिव जिनसे दोस्ती है, जिनसे मित्रता है, उनको काम देते हैं मोस्टली, और एक डाटा तैयार कर लेते हैं ऑडिशन लेके, तो कई हमने 10,000 5,000 500 लोगों को ऑडिशन लिया है, तो प्रोडक्शन हाउस से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। सर, मेरा भगवान के ऊपर ना बहुत विश्वास है और मुझे इतना पता है कि जो मेरे भगवान जिनकी मैं पूजा करती हूँ, वो मुझे गड़बड़ तो कुछ नहीं करने देंगे। लाइक जहाँ और भगवान की दया से ना मेरा अच्छा भी चल रहा है सब। लाइक जो जहाँ मुझे जाना है, मैं वहाँ प्रॉपर वे में आराम से पहुँच रही हूँ। आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप कर्म पर या क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वास या धार्मिक उस पे विश्वास करते हैं? धर्म अलग चीज़ है, लाइक लक अंधविश्वास, लक 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 सॉरी लक, लक हाँ। कर्म क्या होता है ना कि कर्म हर आदमी कर रहा है। जी। कर्म ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कर्म नहीं कर रहा है। कर्म जो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो एक किसान होता है, किसान बहुत कर्म करता है, राइट। लेकिन अगर भगवान ना चाहे, जी। तो भगवान जी क्या करते हैं, लाइक भगवान अगर नहीं चाहते हैं, तो आखिरी दिन पूरी फसल उग जाती है और आखिरी दिन बारिश कर देते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। लक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर क्या होता है? लास्ट क्या होता है? लास्ट हम प्रेयर करते हैं भगवान से जी, कि राइट। प्लीज़ भगवान हमारी जो फसल इतनी खराब है, उसको हमें किसी तरह प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि जिससे हम भूखे ना मरें। जी, जी, जी। तब भगवान की बारी आती है। तो मतलब दोनों ही हैं। दोनों ही हैं, बट मैं लिटरली अगर इस फ़ील्ड की बात करूँ और इन सब चीज़ों की बात करूँ, तो मेरे ख़्याल से अच्छा। लक बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लक अच्छा है तो हाँ, लेकिन कोई कर्म से पहले करने ही पड़े, जैसे आप प्रयागराज से मुंबई आए, ये भी एक कर्म है। आप ऑडिशन दे रहे हैं, फिर लक तो ये है कि आपको मतलब किसी ने जज अच्छा कर लिया, किसी कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर ने कि नहीं सूटेबल सर, है। अब सर अगर लिखा ना होता, भगवान ने रचा ना अच्छा, होता ये तो भी, इसको भी मुंबई लक कैसे मानते आते? हैं आप? बिल्कुल, मतलब जो कर्म किया उसको भी लक मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। ओके। तो अभी तक आप कितने ऑडिशन दे चुके हैं? मैंने बहुत सारे ऑडिशंस तो ऐसे कितने नहीं दिए करी, हैं, अच्छा। मतलब 5, 6, 10 ऐसे इतने। तो इधर तो लोग बोलते हैं लोगों को 500 1000 ऑडिशन हो जाते हैं तब तक काम मिलता है, तो सर तब भी नहीं मिलता है। सर ये तो नहीं पता है, मतलब मेरे को एक आया था, एक ऑफ़र हुआ था, जी। लेकिन उसमें कुछ कॉस्ट्यूम का कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको लाइक मना कर दिया था जी। और ऐसा कुछ नहीं है।
वही ए वाली बात आ गई, लक की बात है। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको 1 ऑडिशन 2 ऑडिशन के बाद भी काम मिलेगा। जी। लक आपका नहीं अच्छा है तो लक आप 100 तो 200 बेसिकली कुछ लिमिट है क्या? मुझे वेब सीरीज़ करने है, सीरियल करने है या वीडियो सॉन्ग करने है या फ़िल्म करनी है, तो किस तरीके के से, किस लेवल से करना है? नहीं, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। मुझे काम करना है, सफाई से काम करना है, अच्छा काम करना है। नहीं, अभी जैसे आपने बोला ना कि कुछ ड्रेस का प्रॉब्लम आया था, तो कुछ ड्रेस का लिमिटेशन हाँ, ड्रेस का बिकॉज़ मैं जो हूँ मैं लाइक स्लीवलेस और शॉर्ट्स नहीं पहनती। अच्छा, अच्छा। मैं थोड़ा-सा लाइक मेरे को ड्रेस प्रॉपर कल्चर से रिलेटेड मतलब हाँ, कल्चर लाइक से थका जुड़े हुए। थका चाहिए। लाइक जी, मेरे जी, को जी। वैसा नहीं चाहिए कि स्लीवलेस पहन के और शॉर्ट्स पहन के बहुत अच्छा लगता है। और लड़कियाँ जो पहनती हैं मुझे बहुत अच्छा देखने में लगता है। अच्छी चीज़ है, सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। मेरी चॉइस थोड़ा-सा लाइक लेकिन आजकल तो बॉलीवुड तो छोड़िए, रील्स भी बना रहे हैं लोग, तो उसमें शॉर्ट पहन रहे हैं। सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। अभी मेरी पसंद नहीं है तो अभी मुझे करेला नहीं पसंद। तो जी, 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 नहीं सत्य बात है। अच्छा, तो जैसे कि आप इतना सारा चीज़ें कर रहे हैं, तो कभी ऑडिशन की मतलब किसी कास्टिंग डायरेक्टर की या किसी की तरफ से ऐसा ऑफ़र आया हो कि मैं तुमको हीरोइन बना दूँगा, तुम बहुत सुंदर लगती हो, ऐसा कुछ? और सुंदर का सुंदर का कौन हीरोइन बनने लायक हो, हीरोइन बनना हाँ, चाहिए, मेरे आपको को वैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट में ट्राई नहीं करना चाहिए। अब मेरे को हाँ, ये लोग बोलते हैं कि लाइक आप दिखने में अच्छे हो, आप हीरोइन बनो ऐसा। मम्मी ये बात सुनते ही बहुत गुस्सा करती है। मम्मी अच्छा। का मेरा एक ही रिएक्शन होता है, हीरोइन नहीं बनना है तुमको, तुमको टीवी सीरियल कर सकती हो। जी। और बिकॉज़ मम्मी को टीवी सीरियल पसंद है। तुम अपना गाना करो, मम्मी का मेन फ़ोकस अपने शोज़ करो, गाने ओके, करो। सिंगिंग पे फ़ोकस करो। सिंगिंग पे फ़ोकस करो और अपना जो हमारे जो रियलिटी शोज़ आते हैं इंडियन आइडल और सारेगामापा उस पे तुम ट्राई करो। और अम, ऐसा नहीं है मतलब सुंदर का मतलब हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं कि तुम दिखने में अच्छी हो तो तुम हीरोइन का ट्राई करो। बट देखते हैं। बराबर। तो अभी तक आप किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर से मिले बॉलीवुड में? मिली तो हूँ, काफ़ी लोगों से मिली हूँ, सिंगर से भी बहुत सारे सिंगर से भी मिली हूँ। उनसे टिप लिया कुछ ऐसा कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या, या सिर्फ़ मिले, हाय हेलो हुई? नहीं, टिप का क्या होता है कि अभी सामने वाला ना अपनी सच्चाई तो एकदम नहीं बता देगा। लाइक सामने वाले सिर्फ़ इतना ही बोलते हैं जी। मेहनत करो, काम करो उस पे, होगा। मुंबई आपको 2 साल हो गया है और इधर आने के बाद थोड़ा अलग लाइन में चले जाते हैं लोग। जैसे कि लाइक अभी आप बॉयफ्रेंड बनाना, रिलेशनशिप में जाते हो। एक रिलेशनशिप में नहीं, कई रिलेशनशिप में जाते हैं और बरसों बीच पे घूम रहा है, जुहू बीच पे घूम रहा है और सुबह से लेके शाम तक उनकी फ़िल्म बन रही है चाय पर, हैं? तो ऐसा कभी चक्कर पड़ा या कुछ ऐसे लोगों से अ, कनेक्टिविटी रही? नहीं टच वुड ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ मुंबई में अच्छा, क्या और अकेले तो मैं सर्वाइव कर ही नहीं सकती। विदाउट मम्मी मैं नहीं रह सकती, ऐसा है मेरा। जी। और पापा मेरे पापा ने मेरे को एक बात बोली थी कि बेटा कुछ भी करो, कुछ भी करना, कभी ऐसा काम मत करना कि जिससे तुम्हें नुकसान हो। हमारा क्या, हमारा कुछ नहीं है, तुम्हें नुकसान ना हो। पापा ने कहा मेरे पापा ना लाइक इतने ज़्यादा सीधे हैं, वो इतने सीधे हैं, वो कभी आज तक ना एक सुपारी का टुकड़ा भी मुँह में नहीं डाले। ओह! तो उन्होंने कहा था बेटा नशा पानी से दूर रहना। आज तक मैंने कभी कुछ भी नहीं ट्राई भी नहीं किया क्या कहते हैं। और खाने की मैं शौकीन हूँ तो खाती हूँ, लाइक खाने-पीना लाइक प्योर वेजिटेरियन हूँ तो प्योर वेज खाऊँगी सब कुछ। ये सब काम कभी नहीं किया। और बॉयफ्रेंड ऐसा तो नहीं, हाँ, इंसान हर आदमी को प्यार होता है। मुझे भी ऑफ कोर्स हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं स्टेबल लड़की हूँ, लाइक एक आदमी वाली हूँ। तो वही अभी कोई है लाइफ़ में? फिलहाल तो अभी तो नहीं, अभी तो कुछ कोई भी नहीं है। अच्छा, नहीं अगर हो तो वो भी बोलेगा कि अरे यार ये ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, मन नहीं। क्या मेरा है। नहीं, नहीं, कोई नहीं अभी कोई। अच्छा, आपने नशे की बात की, पता है आपको कि नशा सिर्फ़ ड्रिंक या गुटखा या जो भी आपने बताया वो नहीं होता, और भी चीज़ें नशा होती है। एक ये भी नशा है कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, इस चीज़ का मुझे बहुत बहुत बुरा वाला नशा है। तो ये नशा मुझे है। नशा है कि मुझे इतना काबिल बनना है ना, मुझे सबके लिए करना है। मेरे दिमाग में 24 घंटे रहता है, 24 घंटे। जी, पहले नहीं रहता, जब मैं मुंबई स्टार्टिंग में आई थी ना, जी, जी, जी। तो ऐसा मैं मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ बिकॉज़ मैं हमेशा घर नीचे ही रही हूँ। मम्मी हमेशा मेरी मेरे को मार-मार के नीचे तक ही रखी है। कभी वो वाला नहीं कि उड़ने का शौक तो कभी था ही नहीं। धरती पे रही हूँ और कभी ये मैंने नहीं सोचा कि मुझे अभी यहाँ घूमना है, मुंबई देख लेना है, ऐसा करना है, वैसा कभी नहीं। नॉर्मल रही हूँ हमेशा, हमेशा नॉर्मल मम्मी के साथ ही जहाँ के जाना हो गई, ऑडिशन भी मम्मी के साथ ही जाना। और जब मैं अभी मेरे को लाइक 2 2 3-4 महीने से पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा जुनून चढ़ा है मुझे काम का
कि मेरा 24 घंटे सिर्फ काम और पूजा इसी में रहता है, 2 चीज़ में मैं रहती हूँ। अच्छा, आप एक्टिंग में और सिंगर में टप किसे मानते हैं और सॉफ्ट किसे मानते हैं कि मेरी लाइफ इसमें है और मुझे जल्दी मौका मिलेगा? म्यूज़िक का मैं ये बोलूँगी कि देखिए, म्यूज़िक में अगर आपके गले में सुर नहीं है ना, तो उसको आप ला नहीं सकते, जी। सीख के भी नहीं ला सकते, कैसे लाओगे? मतलब सुर ही जब भगवान ने आपको नहीं दिया, जब बेसुरा बनाया है, तो आप कैसे गा सकते हो? एक्टिंग में तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, लाइक आप क्लासेस कर सकते हो, आप बड़े-बड़े लोगों से एक्सपीरियंस ले सकते हो, जी। आप वीडियो देख के सीख बट आपके पास जब सुर ही नहीं है, तो आप सुर कैसे लगाओगे? तो आई थिंक वो जो जिनके गले में सुर होता है ना, वो सरस्वती माता जी ही की देन है। जी। जी। नहीं तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि अभी तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हुँ। हालाँकि दोनों में, सिंगिंग में भी और एक्टिंग में भी, और आप 2 नाव में पाँव रख के चल रहे हैं। कभी दोनों नाव फिसल जाएँ, तो मौका मतलब एक में भी ना मिले। कुछ लोग करते हैं ना नहीं, कि मुझे ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब है कॉन्फिडेंस। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपके पास वापस आऊँगी पॉडकास्ट के जी, लिए। जी, नहीं, सक्सेस होके आना और अच्छे बिल्कुल आऊँगी। गाने ऐसा सिंगिंग ऐसा करके। होएगा ही नहीं। तो एक कोई गाना बताइए आप जो कोई गाया हो या गाने वाले हों, कोई सिंगिंग थोड़ा, नहीं, गाने वाली तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जो कोई आपको फ़ेवरेट सॉन्ग हो, थोड़ा 2 लाइनें हो जाएँ, ऑडियंस को भी पता चलेगा कितना सुर है आप में। अरे मैं तो सीख रही हूँ अभी। गाना, हाँ, गाना तो क्या मतलब लाइक भजन सुनाऊँ या? जो कुछ भी आपका फ़ेवरेट हो, जो आप हमेशा गुनगुनाते रहते हो, या कुछ ऐसा 2 लाइनें सुनाइए आप। तो मुझे ना हरिहरन जी की गज़ल बहुत एक पसंद है। काश ऐसा कोई मंज़र होता। जी, सुनाइए। हुँ, काश ऐसा भी कोई मंज़र होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा भी कोई मंज़र होता। क्या बात! ताली बनती है इसके लिए तो। तो आप तो कपिल शर्मा जैसे निकले कि 2-2 टैलेंट। कपिल शर्मा जी। एक्चुअली कपिल शर्मा सिंगर बनने आए थे और कॉमेडियन बन गए। जी, जी, जी। हाँ। तो अच्छा, मतलब अच्छा गाया है और हाँ। दर्शक क्या हर कोई इसको पसंद करेगा आपकी हाँ। वॉइस को। तो मुझे ये बताइए, हमारे शो का नाम है द राज रूम, राज, राज, सीक्रेट। ओह! अच्छा। हाँ, वो वाला मतलब एक मेरे को राज और हाँ, राज एक्चुअली दोनों में फ़र्क है ना, राज, जी, राज। हाँ, और वो एक्चुअली सस्पेंस रखा है कि लोग समझते हैं मेरा रूम है, लेकिन वो सीक्रेट रूम है। तो कुछ ऐसे सीक्रेट बताइए कि जो आपने अपने बॉयफ्रेंड्स, फैमिली या अपने जो सर्कल में दोस्त हैं, ऑडिशंस के बारे में छुपाया हो, मम्मी-पापा से छुपाया हो, कुछ ऐसे सीक्रेट जो आप उम, बता ही नहीं सकते हैं? मम्मी-पापा से तो कुछ भी नहीं छुपा है। अच्छा, कोई कुछ सीक्रेट है भी ही नहीं। नहीं? नहीं, मेरे मम्मी-पापा और मेरा भाई, जी, ये 3 लोगों से तो कुछ भी नहीं छुपा है, कुछ भी नहीं। जी, मैं वैसे तो सबके लिए खुली किताब हूँ, मुझे सब पढ़ लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक जो हूँ जेन्युइन हूँ, जैसी हूँ ऐसी ही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ छुपा हुआ है। सबको सब कुछ पता होता कुछ है। फ्रेंड सर्कल में जो साथ में ऑडिशन देने जाते हो, कभी ऐसा आया हो कि एक ऑडिशन में इतनी इस सर्कल में इस लड़की को चाहिए और हमें फ्रेंड को नहीं बताना है, मैं खुद ऑडिशन देने जा रही हूँ, कुछ ऐसा? नहीं, मेरी कोई फ्रेंड है ही नहीं। अच्छा, मैं मुंबई में मेरा कोई फ्रेंड नहीं, मैं होंगी हाँ, तो उनको बुरा लगेगा ना अगर आप नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, लड़कों में है फ्रेंड, मेरे ओके, सिंगर्स कुछ हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे जिनके साथ मैं घर में बैठती हूँ, गाने गाती हूँ, लेकिन सिंगर ही हैं। ओके, लेकिन ऐसा कुछ लड़कियाँ-वड़कियाँ मैं ना मेरे को लड़कियों से ज़्यादा लड़के ठीक लगते हैं बिकॉज़ वो थोड़ा कम से कम सपोर्टिव होते हैं। लड़कियों के अंदर तो जलन आ जाती है, लाइक एक लड़की दूसरी लड़की को एक जलन की भावना रहती है। जी, 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 वही मेरा सवाल वही था कि आपको कुछ अभी ऐसी जलन हुई और कोई नहीं, कोई दो। मुझे आज तक किसी से जलन नहीं हुई। मेरे पापा ने ये भी बोला था, "बेटा कभी जलन मत रखना, किसी से जलन, द्वेष भावना, ईर्ष्या ये सब मत रखना, सिर्फ़ अपने पे फ़ोकस करना।" नहीं, कभी आप ऑडिशन देने गए हो, किसी डायरेक्टर ने कुछ गलत डिमांड कर दी और आपसे आपको लगा हो ना, ये किसी को मुझे बताना ही नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट है? नहीं, मैं आज तक कभी किसी डायरेक्टर ने मेरे से कोई गलत डिमांड नहीं की। ठीक है। कभी ऐसा कोई आप पोस्ट करते हैं रील्स पर और कोई कमेंट आ जाता है, कोई गाली दे देता है, कभी तो कभी उसको नहीं किसी ने कभी नहीं कोई गाली नहीं दिया है। अच्छा, या और आपने मुझे सब प्यार करते हैं, अच्छा वाला कमेंट दिल वाला, किस वाला यही सब इमोजी आता है। और आपने कभी किसी को व्हाट्सएप पे जोश-जोश में कुछ बोल दिया हो या
फाइट वाली, मतलब इस ज़्यादा कुछ झगड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। प्यार वाली चीज़ निकल गई, उसको बोला हो यार ये तो गलत होगा, डिलीट करें, तुरंत एडिट करते हैं। एडिट तो एडिट तो एडिट कितना तो छोटी-छोटी बातों पे हर होता बात रहता पे है। एडिट हाँ, होता है, वो तो स्पेलिंग लिखो एंड गलत हो मिस्टेक हो जाता है। जाती है। कभी डिलीट करने की नौबत आ गई कि मैंने कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया है, इसको डिलीट कर देती नहीं, हूँ। ऐसा कभी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट लाइक मेरी सबसे लड़ाई मेरी देखिए मेरा नेचर क्या है ना, मुझे सब जानते हैं जी, कि ये लड़की ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ी देर के लिए गुस्साएगी एंड देन वापस से नॉर्मल। कूल हो जाएगी। हाँ, तो मेरे कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी फैमिली मेंबर्स या कोई भी ऐसा कुछ भी किसी को कुछ खराब ही नहीं लगता, लाइक सब प्यार करते हैं। तो कुछ सीक्रेट तो बताइए जो कि हमारे दर्शक सुन के थोड़ा सीक्रेट ये है क्या कि है? मैं बॉम्बे आई जी, बिकॉज मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत नॉर्मल फैमिली से। ऐसा नहीं है कि लाइक पापा एडवोकेट है, जी, पापा बहुत सीधे, पापा की सिधाई की वजह से लोग को ऐसा कहना है कि लाइक यू एडवोकेट तो बहुत कम आते हैं, जी, बट पापा क्योंकि सीधे हैं तो पापा उतना लाइक पापा दूसरों की हेल्प ज्यादा करते हैं। बराबर। उनके पास अगर थोड़ा भी होगा ना तो कोई दूसरा अगर आएगा तो उसको लाइक कर देते हैं। जी, सीक्रेट ये है कि मैं मुंबई आई तो मुंबई आने पे मेरी हेल्प किसने की? जी। पैसे से। ये सीक्रेट है लाइफ का। ये सीक्रेट मैं तब बताऊंगी जब मैं स्टेज परफॉर्म करूंगी फर्स्ट। तो इसको हाइड रखना चाहते ये हैं। मैं हाइड रखना चाहती हूँ। ये अभी तक किसी को पता है? फैमिली में पता है? जो मेरी हेल्प कर रहे हैं वो मेरे फैमिली के ही हैं। कुछ और ऐसा सीक्रेट के छोटे-छोटे सीक्रेट होते हैं कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, मैंने बिल पे नहीं किया या किसी दोस्त के साथ कुछ ऐसा ये कुछ? बहुत से अब आर्टिस्ट बताते हैं ना, मैं विदाउट टिकट आया, ये तो मैं करती हूँ देख के। मैं कभी आज तक लोकल टिकट नहीं लेती। लोकल में नहीं लेते हैं। टीटी सुन रहे होंगे, वो ध्यान आप पे चेहरा पहचानिए और पकड़ लेंगे। टीटी एक्चुअली क्या होता है कि मुझे क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में लेती थी, फिर क्या होता है कि पहले से देख लेती हूँ ना टीटी आ रहा है क्या। टीटी अगर लाइक खड़ी जाती हूँ गेट पे, जाती है ट्रेन, टीटी अगर दिख गया है तो नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाऊंगी या किसी और गेट से निकल जाऊंगी, ऐसा होता है। अच्छा, अच्छा। तो अभी तक आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है, कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे जो और आना चाहते हैं सिंगिंग लाइन में या बॉलीवुड में, मैं फ़िल्म देखिए इंडस्ट्री ये में चीज़ तो? कहूँगी कि मैं फाइनेंशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। जी, और पैसा तो सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। पैसा बड़ी चीज़ है एक्चुअली। लोग कहते हैं पैसा सबसे बड़ी चीज़, पैसा बड़ी वो चीज़ है। जिनके पास है उनको कहना चाहिए वैसे, लेकिन हाँ, आजकल कोई कमा भी नहीं पाता फिर भी वही लाइन बोलता है। हाँ, तो जी, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जिनको इस फील्ड में आना है, जिनको म्यूज़िक में आना है, जिनको एक्टिंग में आना है, किसी भी फील्ड में जाना है, कोशिश बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइक हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, हम ऑडिशन दे देंगे, होगा कि नहीं होगा, राइट। कि ये सब बिल्कुल हाँ, नहीं सोचना नेगेटिविटी नहीं चाहिए। आना चाहिए। नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर भगवान लिखा होगा ना, तो होगा, किसी भी हाल में होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, बट होगा। और ऑफ कोर्स मेरे साथ भी होगा, मैं भी कुछ बनूँगी और मेरा भी कुछ अच्छा होगा, भगवान ने लिखा होगा तो। तो क्या मुंबई आना ज़रूरी है जो बाहर के लोग हैं, या वो उधर से भी कुछ कर सकते हैं ऑडिशन वगैरह? आजकल तो क्या है कि 2 साल पहले भी इतना ज़्यादा नहीं था व्लॉग, जी, 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 जी। इतना ज़्यादा नहीं था। इतना जितना अभी इतना ज़्यादा हो गया है, लाइक फ़ोन से वीडियोज़ जो बना रहा है उसकी रील्स जी, इतनी व्यूज़ जा रहे हैं, सब बस। कुछ हो रहा है। मुंबई आना ज़रूरी है, मुंबई हब है। देखिए क्या होता है ना, माहौल, सबसे बड़ी चीज़ है माहौल। अभी आप पढ़ाई क्या, अभी आप चिल पाओगे माहौल में, आप पढ़ने बैठोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे ना। एक माहौल मिलना ज़रूरी होता है। मुंबई एक माहौल है, मुंबई हब है। अब है। कलाकारों, यहाँ कलाकार रहते हैं। जी। कलाकार रहते हैं तो कलाकार की जितने कलाकार हैं, लाइक यहाँ वाइब होती है, यहाँ वाइब है, गाने की वाइब, एक्टिंग की वाइब और क्या बोलते हैं, कला की वाइब है। जी। तो वो देखिए सामने वाले ऊपर निर्भर करता है। बट आपका फ़ेवरेट एक्टर कौन-सा है? फेवरेट एक्टर जी। इतने सारे, मैं कितनों को बताऊँ। तो सारे शाहिद फ़ेवरेट ही हैं क्या? कपूर, ऋतिक रोशन। सारे ही फ़ेवरेट हैं। शाहिद एक कोई कपूर, बताइए। ऋतिक रोशन अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो हीरोइन? हीरोइन फीमेल में? ऐश्वर्या राय, रेखा जी, मधुबाला जी, बैजंती माला जी मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंगर में? सब, सब? सब जितने सिंगर हैं वर्ल्ड में, जितने भी सिंगर हैं, क्या? सब मुझे पसंद हैं। क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे सीखने को मिलता है। और मेरी नज़र में जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, नहीं, जो सही सिंगर रहते हैं मैंने सुना कि वो रैप वालों को मानते ही नहीं, बोलते ये तो कुछ भी गा देते हैं। देखिए क्या होता है ना, अभी हमारे पापा हमें समझाते हैं ना, बड़े हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनको। तो ऐसे ही होता है कि जो बड़े सिंगर, लेजेंड सिंगर हैं, जिन्होंने देखा है गाने को
एक्चुअल में समझा है वो तो बोलेंगे ही, ज़ाहिर-सी बात है कुछ गड़बड़ी लगेगी। वो मोस्टली कैसे सिंगरों को मानते हैं, जैसे अरिजीत जी हो गए, लता मंगेशकर हो गए, सोनू निगम, ऐसे सिंगरों के ज़्यादा बड़े फैन होते हैं? कुछ कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए देखिए मेरे लिए सारे सिंगर, वर्ल्ड के जितने भी सिंगर हैं, जी। सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अ, मेरे सब 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 मेरे गुरु हैं। जी, जी। मुझे सब पसंद है। तो अपूर्वा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने ऑडिशंस के, सिंगिंग के बहुत एक्सपीरियंस भी बताए। कुछ छोटे-मोटे आपके सीक्रेट थे, ज़्यादा तो नहीं थे, कुछ बताना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। और इसके बाद आप कोई जो गाना आपका लॉन्च होगा या कोई फ़िल्म होगी तो हम ज़रूर मिलेंगे दोबारा। ज़रूर देखिएगा इनका पॉडकास्ट और लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं लाइक अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ बट मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ सर के साथ, बट राज जी के साथ में कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक मैं ब्लेस्ड हूँ कि लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके बाद पॉडकास्ट करते हैं। मैं अभी तक सक्सेसफुल हुए पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए द राज रूम में, और आगे भी मौका मिला, आप समय देंगे तो और फिर से प्लीज़ बुलाएँ। जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे धड़ाधड़ आइए और लाइक इनके साथ पॉडकास्ट करिए। अच्छे-अच्छे सवाल पूछते हैं, सीक्रेट ज़्यादा पूछते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू।